आप देख रहे हैं राज समाचार। क्या है सर, काफ़ी मंडियों में आपने पहले भी शिकायत आई होगी सुविधा शुल्क ले रहे हैं। तो हमने हरियाणा की कई मंडियों में ये सिस्टम कर दिया है, टोकन सिस्टम, जिससे गाड़ी गेट पे आरटी एसोसिएशन देगी, जिससे ट्रांसपोर्टर पैसे नहीं ले सकता। वो सिस्टम है जो दिल्ली की रही है, वो पोर्टल की वजह से रही है। यही बात होगी सर। जैसे 2 दिन से राउंड बंद है ना, बिल्कुल 2 दिन से बिल्कुल राउंड बंद है। 3 एजेंसी है, मैं बताऊँ आपको। हाँ। तो 2 दिन एक एजेंसी का राउंड चलेगा जी, 2 दिन एक का, 2 दिन एक का, शहर में डिवाइड करके। लेकिन जो मेन समस्या है वो पोर्टल की समस्या है जी, जो कभी मतलब जो है साइट स्लो होगी, कभी कुछ हो गया, उस वजह से दिक्कत है। 3 जगह से ये जावे मतलब ये आउटवर्ड होगा, कभी गाड़ी समस्या का वेरिफिकेशन तो विधायक जी वेरिफिकेशन है जी, वो एक वेरिफिकेशन नहीं हो रही लोगों की, जिन्होंने पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे करा रखा है उनकी भी नहीं हो रही वेरिफिकेशन। वो लोग भी घूम रहे बेचारे, और मैं है कदे भाई हमारी फसल पे कहेगी ना देगी। हरियाणा का किसान और अनाज मंडियों मजदूर और आड़ती सब परेशान, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मंडियों में अनाज बड़ा है, लिफ्टिंग नहीं, मतलब 20% भी लिफ्टिंग नहीं। ये जो बनाया, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये किसान के लिए परेशानी, हर कदम का हर फैसला किसान की परेशानी पैदा करने का। पहले करेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसमें चढ़ाओ, फिर वेरिफिकेशन करेगा पटवारी, फिर गेट पास बनेगा, फिर उसकी बायोमेट्रिक होगी, आंखों की फोटो होगी, फिर लिफ्टिंग नहीं होगी, फिर परचेज होगी, कभी कहीं मॉइस्चर ज़्यादा है, अभी डिलेइंग टैक्टिस और लिफ्टिंग होगी नहीं। जबकि सरकार का वायदा है कि 72 घंटे के अंदर में पेमेंट होगी। 8 दिन से पेमेंट हो गया, 9 दिन से नहीं पेमेंट, बिल्कुल तैयारी नहीं की तरफ, ना मंडियों में पूरी तरह से तैयारी सरकार की, ना वेयर हाउसेज में, ना लिफ्टिंग में, क्या हुआ। तो ये जो मैं कहा, जो सिस्टम बायोमेट्रिक का और ये सब सिर्फ किसान को परेशानी और डिले करने का मकसद है, ताकि खरीद में डिले हो और उसको पेमेंट ना मिले। तो कई दफ़ा किसान जो है मजबूरी में MSP कम भेज जाता है, बात MSP भी नहीं मिल पाती। हालांकि MSP नाकाफ़ी है, के हिसाब से MSP जो मिलनी चाहिए वो नहीं है। तो हमारी मांग थी शुरू में, कांग्रेस का वादा था, स्वामी दातन सीड फार्मूले पे हम देंगे, वो तो बहुत दूर है, लेकिन जो है वो भी नहीं मिल रही किसान। हो गया था, इन्होंने सारी पार्टियों ने किया था, महिला वेल का इनिशिएटिव तो कांग्रेस ने लिया था। शुरू में राजीव गांधी के टाइम में पंचायती राज में हुई महिला आरक्षण, और उसके बाद कांग्रेस के समय में हुआ, लेकिन उस टाइम विरोधी पार्टी ने विरोध किया। अब के सारी पार्टियों ने मिलकर 2023 में महिला आरक्षण पास किया। जब 2024 के इलेक्शन होने चाहिए थे उसके लिए। देखो 2023 में सवाल ये है, इस बात का जवाब दिए, 2023 में हमने एक पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, एक एक्ट बन गया, नोटिफिकेशन उसकी 2000 हुई है 16 तारीख को 2026 में। डिलिमिटेशन तो कर 2023 में होना चाहिए ना, पहले 2023 में नोटिफिकेशन नहीं किया, अब 16 तारीख को नोटिफिकेशन किया। कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट लाने के लिए नोटिफिकेशन जरूर चाहिए था। अब आगे सरकार ने की नीयत ठीक नहीं है, इच्छा है, लेकिन उम्मीदवार मजबूत है और कांग्रेस जीती। बात में कई बार कह चुका, लोग भी समझ चुके इसको, चाहे वो JJP हो या इनेलो हो, ये तो भाजपा की बी टीम है, नूरा कुश्ती लड़ते हैं, लोगों को गुमराह करने की, और कोई नहीं नहीं है। जब मैंने पहले कहा था 2 MLA इनके, भाई अपना बताओ, तो बीजेपी के भी खिलाफ हो, कांग्रेस के भी खिलाफ हो, वोट किसको दोगे? कोई नहीं आया, इंतजार कर रहे हैं।
3 बजे हम बताएंगे, 4 बजे बताएंगे, उनको पता था कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। जिला पंचायत बीजेपी के जो नेता हैं पूरे हरियाणा में जो अनौपचारिक प्रणाली काटी जा रही है उनकी तरफ से आपके सामने, इन्होंने तो गरीब आदमी को, मध्यवर्गीय को कोई प्लॉट मिले ही ना, ऐसी नीति बनाई है जो शहरी प्राधिकरण बनाया है 10 रुपये से, वो बना इस वक्त से था नो प्रॉफिट नो लॉस, और मध्यवर्ती लोगों को और गरीब आदमी को प्लॉट लॉटरी से निकलते थे, अब ऑक्शन से करने लगे। ऑक्शन भी इंस्टॉलमेंट में करते हैं, 10 उसका क्या है, इसका मतलब उसकी पहुंच से बाहर है। गरीब आदमी और मध्यवर्गीय लोगों से प्लॉट लेना उनकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि ऑक्शन में जो प्रॉपर्टी डील लेंगे वो फिर अमीर आदमी खरीदेगा। और इसी बात जो अनऑथराइज इंडस्ट्री लगा रखी कॉलोनी की, लोग मजबूरी वहाँ कर खरीदते। जो हुआ था मुद्दा क्या उठाया, तो मौके नहीं लगे। बता दो 5 तारीख को चुनाव कैसे ना, यहाँ इलेक्शन कमीशन का वो निकाल के देखना। 5 तारीख को 9:45 बजे क्या बताया था उन्होंने, हरियाणा में कितनी वोट पड़ी है, 61.19 हो गया। 6 तारीख आई, 6 तारीख को क्या बताया, वोट परसेंटेज जो पड़ी है वो 65.65 हो गया। 8 तारीख को सवेरे गिनती होनी है, 7 तारीख को रात को क्या कहते हैं कि 67.90% बढ़ी, 7% अंतर कभी सुना है? 1-8% का तो सुन लेते हैं कि भाई कोई बूथ की गिनती रहेगी हो या और कोई रहेगी हो, और बाकी सारी बातें राहुल गांधी जी ने स्वयं का है करके दिखाया क्या हुआ है। ब्रजेंद्र सिंह हुई है पार्टी सब अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। कोई पब्लिक मीटिंग होती जाऊंगा, वहाँ से कोई मेरे को संदेश आएगा तो जाऊंगा। जो अपने कार्यक्रम अपने हिसाब से बनाते हैं, कोई भी पब्लिक मीटिंग होगी सारे कांग्रेस की व्यक्तिगत तौर पर हमने भी कहते व्यक्तिगत तौर पर तो निकाले निकाले, आप निकाले, मैंने उसका आपको नहीं बना कर कांग्रेस का 3 लाइन होगा, अगर उसको डिफाई करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। किसान की आवाज सिर्फ कांग्रेस आ रही है, वो तो बता दिया बी टीम है, बी टीम बताया तो है। बात उठाते हैं, बात होती तो 2 सीट आती, के अंदर नहीं निकलती भाई। अब तक पूछो राज्यसभा के पिछले इलेक्शन में किसने वोट दी उनको, और पहले जेजेपी की सरकार किसने बनवाई, बीजेपी। इसमें कोई गुंजाइश है क्या? वो कहते हैं धुलता पाप तो लोग धुलेंगे, लोग धुलेंगे, लोगों ने धो रखा है, अभी धुलेंगे। सरकार उनकी है, फिर क्यों नहीं मेरे को पकड़ा? बात ये जो बड़ी बात खत्म, पक्षदार बनी, किसी को जलाओ या लाओ या राजनीतिक लाभ नहीं उठाता हूँ, किया अगर किया है गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसने नहीं किया बेकसूर को सजा मिलनी नहीं चाहिए। भविष्य में अपनी मजबूत है, सरकार तो बने सरकार सरकार तो नहीं बनती। सरकार 50-70 में सरकार जरूरी नहीं है, लोगों की चाहिए, लोगों की सेवा के लिए होती है सरकार। तो आने जाने की है, लेकिन लोग हमारे साथ हैं, लोगों ने हमारे को जिता के भेजा। मंडी के पास ही है धर्मशाला पर लगे